हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम डिस्कस करते हैं आज की द हिंदू वोकैब। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, मतलब मैं कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, इसकी मीनिंग बोलती हूँ, आप पता करना। एक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और ये सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है, ट्रस्ट में। प्लीज़ आप रिप्लाई करो, कमेंट करो। खैर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है इम्पार्शियलिटी, और न्यूट्रलिटी का हिंदी मतलब है निष्पक्षता। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्जेक्टिविटी या फिर फेयरनेस, और इसके एंटोनिम्स हैं पार्शियली। मेरा गला अभी भी थोड़ा सही नहीं है, तो मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा आप भी। रिपीट करते हैं वर्ड को। हमारा वर्ड है न्यूट्रलिटी, जिसका मतलब है इम्पार्शियलिटी या फिर निष्पक्षता। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्जेक्टिविटी या फिर फेयरनेस, और एंटोनिम्स हैं पार्शियलिटी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग द वॉर स्विट्ज़रलैंड मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, मतलब वॉर के टाइम पे स्विट्ज़रलैंड ने अपनी इम्पार्शियलिटी या फिर निष्पक्षता को बनाए रखा। तो ये था हमारा पहला वर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और हमारा वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है एक्सक्लूड, और ऑस्ट्रेसाइज का हिंदी मतलब है अलग करना। इसके सिनोनिम्स हैं शन या फिर स्पर्न, और एंटोनिम्स हैं वेलकम। वर्ड करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज, जिसका मतलब है एक्सक्लूड या फिर अलग करना। इसके सिनोनिम्स हैं शन या फिर स्पर्न, और एंटोनिम्स है वेलकम। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज डिक्लेयर्ड अ विच एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय विलेजर्स, मतलब उसको एक विच डिक्लेयर कर दिया गया और विलेजर्स के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा वर्ड है पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब होता है सेल्फ पॉसेस्ड, और पॉइज्ड का हिंदी मतलब है शांत चित्त। इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फ अश्योर्ड या फिर कंपोज्ड, और एंटोनिम्स हैं एक्साइटेड। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है पॉइज्ड, जिसका मतलब है सेल्फ पॉसेस्ड या फिर शांत चित्त। इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फ अश्योर्ड या फिर कंपोज्ड, और एंटोनिम्स हैं एक्साइटेड। एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट एवरी डे यू सॉ दैट पॉइज्ड कंपोनेंट किड डिस्ट्रेस्ड, मतलब कि तुम रोज़ ये सेल्फ पॉसेस्ड और कॉम्पिटेंट किड्स को डिस्ट्रेस नहीं देखते हो। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मैकाबर। मैकाबर, या फिर आप इसे मैसाबर भी कह सकते हो, बट हम इसे मैकाबर पढ़ेंगे। मैकाबर का मतलब होता है ग्रूसम, और मैकाबर का हिंदी मतलब है भयंकर। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रिसली या फिर ग्रिम, और एंटोनिम्स हैं प्लीजेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है मैकाबर, जिसका मतलब है ग्रूसम या फिर भयंकर। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रिसली या फिर ग्रिम, और एंटोनिम्स हैं पीजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैकाबर सीरीज ऑफ मर्डर्स शॉक्ड अस, मतलब एक भयंकर मर्डर्स की सीरीज़ ने हमें शॉक कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा फर्स्ट वर्ड है इसमें कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर, और कैपिटुलेट का हिंदी मतलब है आत्मसमर्पण करना। इसके सिनोनिम्स हैं गिवन या फिर यील्ड, और एंटोनिम्स हैं रेसिस्ट।
वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है कैपिटुलेट, जिसका मतलब है सरेंडर या फिर आत्मसमर्पण करना। इसके सिनोनिम्स हैं गिव इन या फिर यील्ड, और एंटोनिम्स हैं रेसिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। द पैट्रियट्स हैड टू कैपिटुलेट द एनिमी फोर्सेस, मतलब जो पैट्रियट्स हैं उनको एनिमी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंस का मतलब है रिक्यूपरेट, और कॉन्वेलेंस का हिंदी मतलब है अच्छा हो जाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर इम्प्रूव, और एंटोनिम्स है डिटोरिएट। वर्ड को करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है कॉन्वेलेंस, ये इसका मतलब होता है रिक्यूपरेट या फिर अच्छा हो जाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर इम्प्रूव, और एंटोनिम्स हैं डिटेरियोरेट। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर योर ऑपरेशन यू विल नीड टू कॉन्वेलेंस फॉर अ वीक और 2, मतलब इस ऑपरेशन के बाद तुम्हें ज़रूरत है 1 या फिर 2 हफ्ते के लिए अच्छा होने की या फिर रिकवर करने की। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हमारा वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, और डिसेंट का हिंदी मतलब होता है असहमति। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट, और एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है डिसेंट, जिसका मतलब है डिसएग्रीमेंट या फिर असहमति। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट, और एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज नो डिसेंडेंट फ्रॉम दिस व्यू, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का असहमति नहीं थी इस व्यू के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वायबल। वायबल का मतलब होता है वर्केबल, और वायबल का हिंदी मतलब है करणीय। इसके सिनोनिम्स हैं फीजिबल या फिर प्रैक्टिकेबल, और एंटोनिम्स हैं इम्प्रैक्टिकेबल। वर्ड रिपीट करते हैं। वर्ड है वायबल। वायबल का मतलब होता है वर्केबल या फिर करणीय। इसके सिनोनिम्स हैं फीजिबल या फिर प्रैक्टिकेबल, और एंटोनिम्स हैं इम्प्रैक्टिकेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। द इन्वेस्टमेंट वॉज इकोनॉमिकली वायबल, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिकली वर्केबल है, करणीय है। लास्ट स्लाइड हमारी आज की। हमारा फर्स्ट वर्ड है इसमें इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है इम्पीड, और इनहिबिट का हिंदी मतलब है रोकना। इसके सिनोनिम्स हैं हिंडर या फिर हैम्पर, और एंटोनिम्स है असिस्ट। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है इनहिबिट, जिसका मतलब है इम्पीड या फिर रोकना। इसके सिनोनिम्स है हिंडर या फिर हैम्पर, और एंटोनिम्स हैं असिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। कोल्ड इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ होती है ठंड उसको हिंडर करती है, हैम्पर करती है या फिर इम्पीड करती है। लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है ब्रैग, और बोस्ट का हिंदी मतलब है डींग मारना। इसके सिनोनिम्स हैं क्रो या फिर स्वैगर, और एंटोनिम्स हैं डेप्रिकेट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है बोस्ट, जिसका मतलब है ब्रैग या फिर डींग मारना। इसके सिनोनिम्स हैं क्रो या फिर स्वैगर, और एंटोनिम्स हैं डेप्रिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी बोस्टेड अबाउट हर मेनी कॉन्क्वेस्ट्स, मतलब उसने अपने काफ़ी सारे कॉन्क्वेस्ट के बारे में ड्रैग किया है, डींगे मारा है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।